हमें भी महावीर बनना है, हमें भी पारसनाथ बनना है। उन्होंने तो एक नहीं, दो नहीं, कितने भाव, कितने भाव, पारसनाथ के तो 10 भाव हमें पता ही पता है। महावीर भगवान के भी उन 34 36 भवों को पहचान लो। कितना संघर्ष उन्होंने किया, तब जाके वे वीर बन पाए, तीर्थंकर बन पाए। उनका तो माताओं प्रमाणित था, उनका तो प्रमाणित था कि उनको भगवान बनना है, तीर्थंकर बनना है। आपका आपका ना आपका ना आपका कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। पंचम काल में आए हैं, पंचम काल में आए हैं, आगे का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अपने आप को, अपने आप को, अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास करो। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया जीवन को फेक करते करते करते, पर हम अपने आप को, अपने जीवन को नेक नहीं कर पाए, ईमानदारी से अपने जीवन को जी नहीं पाए। छोटी सी विपत्ति आती है, छोटा सा संकट आता है, पता नहीं कितनों को कोस देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। भूल जाते हैं कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त हैं, और जहाँ हम भूल गए वहाँ हमारा जीवन धुल गया, वहाँ हमारा जीवन तत्क्षण समाप्त हो गया। ये पक्का, ये पक्का, ये पक्का निर्णय करने की आवश्यकता है। एक सत्य घटना, विदेशों में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे भी कई सारे देश है, ऐसे भी कई सारे देश है जिनमें मात्र मांसाहार ही होता है। समुद्र किनारा ही उनके लिए है, तो मात्र मछली खाना, इतना ही उनका कार्य है। और ऐसा ही एक देश था जिस देश में मछली के अलावा अन्य कुछ भोजन ही नहीं था। टापू था, तो टापू में तो चारों दिशाओं से समुद्र, और समुद्र के अलावा वहाँ फिश फूड के अलावा, सी फूड के अलावा और कुछ नहीं। लोगों ने मछली खाते खाते समय बिताया। बात रहस्य की समझना, जीवन की समझना, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि मछली खाना उचित है, वो तो निषिद्ध है ही, पर देश की कथा और आपकी व्यथा समझाना चाहता हूँ। मछली खाते खाते समुद्र के किनारे कितनी मछलियाँ होगी, पूरा देश, पूरा टापू, जितने भी लोग थे सभी मछलियाँ खाते थे। आसपास में जितनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं सब समाप्त हो गई। अब विकट समस्या देश के सामने और देश के नागरिकों के सामने आ गई कि अब किया क्या जाए, किया क्या जाए कि अब ये मछलियाँ तो समुद्र के किनारे आना कम हो गई, समाप्त सी हो गई। अब भोजन क्या करेंगे, इंसानों को क्या खिलाया जाएगा। मंत्रिमंडल की मीटिंग हो गई, वैज्ञानिकों को बिठाया गया। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि समुद्र में गहराई में चले जाया जाए और बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से उन मछलियों को यहाँ लेके आया जाए और उनका उपयोग भोजन में कर लिया जाए। निर्णय हुआ, बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए जाली के, जिसमें मछलियाँ पकड़कर पानी के माध्यम से ही यहाँ लाने का प्रयास किया गया। पर वहाँ से लाते लाते उन्होंने देखा, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार उन्होंने प्रयोग करके देखा, पर जितनी मछलियाँ वो पकड़ के लाते उसमें से आधे से ज़्यादा मछलियाँ मर जाती थी, आधे से ज़्यादा मछलियाँ मर जाती थी। उन्होंने विचार किया, ये क्या बात है, हम बिना पानी के तो ला नहीं रहे मछली, पानी में ही लग के ला रहे हैं। व्यवस्था इतनी व्यवस्थित उन्होंने बनाई थी कि जाली का वो जहाज और उसमें ही पानी और सब कुछ व्यवस्थाएं थी, पर फिर भी मछलियां समाप्त होती। पुनः मीटिंग बैठी, पुनः मंत्रिमंडल बैठा, पुनः वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, क्या किया जाए उन्हें समझ में नहीं आया। फिर एक वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि ये आप जो मछलियाँ लाते हैं, मछलियाँ मात्र छोटी छोटी लाते,
जितने आपके काम की है, प्रयोग की है, आप उतनी छोटी ही मछलियाँ लेके आते हैं, और छोटी छोटी मछलियाँ लेके आते हैं तो वे अपने ही आप में ही रहती है, और वहाँ से मतलब अंदर से लाने में 2-3 दिन लगते हैं, तब तक वो समाप्त हो जाती है, मर जाती है। बाकी बाकी वैज्ञानिकों को और बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, या वे वैज्ञानिक ये विशेषज्ञ कहना क्या चाहता है। उसने कहा एक काम करना, आप छोटी छोटी मछलियां तो पकड़ ही रहे हो, एक 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 बहुत बड़ी मछली पकड़कर आप जिस टैंक में जिसमें मछलियां ला रहे हो उसमें छोड़ देना। उसने कहा उससे क्या होगा। उसने कहा आप मानो तो मेरी बात, कुछ कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, आपने इतने दिन प्रयास किया, एक दिन और ऐसा प्रयास करके देख लो। उस विशेषज्ञ की बात मानी गई, एक बड़ी मछली उस सब छोटी मछलियों के साथ छोड़ी गई, और आश्चर्य देखा कि जो 50, 60, 70% मछली मरने का प्रमाण था वह 20-25% रह गया। उस विशेषज्ञ से सबने पूछा बात क्या है, बात क्या है, ऐसा ऐसा क्या हो गया जिससे वो छोटी मछलियां मरते हुए भी ना मर पाई, जबकि बड़ी मछली थी और बड़ी मछली खाकर तो ज्यादा मरनी चाहिए थी। पर ये ये कैसी बात है, ये कैसा अचंबा है। विशेषज्ञ ने कहा कि जीवन में अगर संघर्ष है, जीवन में अगर चुनौती है, तो हर हर जीव अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। छोटी मछलियां जब छोटी या छोटी ही थी तो कोई खाने वाला नहीं था, कोई बचने किसी से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जो मिला खाया, नहीं खाया सो पड़े। पर जैसी ही बड़ी मछली आई, जैसे ही बड़ी मछली आती है, बड़ी मछली खा ना जाए, बड़ी मछली खा ना जाए, बड़ी मछली खा ना जाए, इस चक्कर में जो छोटी मछलियां ऊपर नीचे इधर उधर करते हुए जो अपने आप को बचाने का प्रयास करती थी, अपने आप को बचाने के प्रयास से ही उनका जीवन था। जहाँ 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 व्यक्ति ने, जहाँ जीव ने संघर्ष से, चुनौतियों से बचते हुए अपने आप को ऐशो आराम की जिंदगी दी, कंफर्ट जोन में जीना शुरू कर लिया, विश्वास मानना, वहीं से तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया, वहीं से जीवन समाप्त हो गया। एक बड़ी मछली, बहुत बड़ी चुनौती उन छोटे छोटे मछलियों के लिए थी। ऐसी ही अगर चुनौती और संघर्ष और विपत्तियां हमारे जीवन में होगी तो विश्वास मानना, हमारा हमारा जीवन भी उन छोटी मछलियों जैसा जीवित रह सकता है, क्योंकि हम बचने का, अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। पर जिनको पता है कि हमें तो सब कुछ मिला ही है, वो कभी कभी जीवन में सुधर नहीं सकते। देख लेना, जिनको जीवन से ही, जन्म से ही करोड़ों और अरबों मिल चुके हैं, जो जन्म से ही करोड़पति होते हैं, वो विरला ही कोई 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 बालक, विरला ही कोई बेटा, विरला ही कोई संतान होती है जो सब कुछ समझकर जीवन को जो पिता ने दिया है उसे आगे लेकर बढ़ने का प्रयास करती है। नहीं है, ऐसा नहीं है, पर है 5-10% ऐसे भी जीव है, पर मात्र 5-10% है। 90-95% जीव ऐसे ही है, व्यक्ति ऐसी है, संतान ऐसी ही है कि जिनको जिनको जन्म से ही करोड़ों अरबों खरबों मिल चुके हैं, उनको उसका मोल नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। जिसने एक एक रुपये से संजीव भाई चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करके हुए जिसने जीवन जीना सीखा है ना, उसे पता है कि जीवन में 1 रुपये का मोल क्या होता है, उसे पता है। जिसने दूसरे के दुकान में जाकर काम किया है, जिसने दूसरे के यहाँ नौकरी करते हुए एक दिन के भोजन की व्यवस्था की है, पाटोदी जी उसे पता है उसने जीवन क्या जिया है। जिसको बनी बनाई थाली मिल रही है, उन्हें क्या पता जीवन क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, चुनौती क्या होती है। सत्य है कि नहीं है। आज
आज हमें बनी बनाई फील्ड मिल रही है, बनी बनाई फील्ड मिल रही है, चाहे धर्म हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य क्यों ना हो, हमें तो सब बना बनाया मिल रहा है। उन बुजुर्गों से पूछो, उन बुजुर्गों से पूछो जिन्होंने जीवन के संघर्ष को, एक तरफ धन दौलत की संघर्ष की जिंदगी की, वो तो संघर्ष अलग ही था, पर अपने धर्म, अपने देवशास्त्र गुरु को बचाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने किया। आज तो हमें कुछ भी नहीं करना है, आज तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी हम आने वाले आपत्ति और विपत्तियों का सामना नहीं कर पाते। कितने डरपोक है। थोड़ी सी विपरीतता सामने आती है, माँ गंगा जमुना होती है ना शुरू, दूसरों के सामने ज्ञानियों आप आंखों में पानी झलका पाओ नहीं झलका पाओ, पर अकेले में अपने आप से ही पूछ लेना, कभी कभी पीके जैन साहब आंखें गीली नहीं की। खुशी की आंसू नहीं कह रहा हूं मैं, विपरीतता के भी निमित्त से भले ही माताएं तो सबके सामने रो लेती है, पर पुरुषों क्या आंखें गीली नहीं हुई? अकेले में ही कर ली, अकेले में ही पहुंच लिया, किसी को पता ना चले इसके लिए मुस्कुरा भी लिया, पर थोड़ी सी विपरीतता आती है, हम डगमगा जाते हैं, हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। हम कैसे वीर की संतान हैं? हम वीर नहीं है, हम महावीर नहीं है, हम तीर्थंकर नहीं है, पर उसी वीर उसी महावीर की संतान तो है। हम जब हम उन्हें परम पिता परमात्मा कह रहे हैं तो हम उनकी संतान बनते हुए हम भी तो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें। हारने के लिए, हराने के लिए, दूसरों को जीतने के लिए नहीं, अपने आप को जीतने के लिए लड़ाई करनी है। संघर्ष, लड़ाई आज तक हमने दूसरों की, बाहर की महत्वाकांक्षाओं के लिए की है, धन दौलत नाम शौहरत कीर्ति पता नहीं किन किन बातों के लिए की है, पर वही संघर्ष अगर हम अपने आप के लिए करते, अपने आप के लिए करते, अपने आप को जीतने के लिए करते, अपने पापों को जीतने के लिए करते, तो शायद ये दिन देखने ना पड़ते, शायद ये दिन देखने ना पड़ते, शायद ये दिन देखने ना पड़ते। इसलिए विचार करो, जीवन को अगर नेक बनाना है तो जीवन में आए हुए उन संघर्षों को हमें सामना करना होगा, उन संघर्षों का हमें सामना करना होगा, तभी जीवन बदल सकता है, तभी जीवन बदल सकता है। उन छोटी मछलियों के सामने जैसा ही बड़ा संघर्ष, बड़ी चुनौती बड़ी मछली के रूप में आ गई, उन्होंने अपने आप को, अपने प्राणों को बचाने के लिए पुरुषार्थ किया। हम हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कभी देखना, भौरे को देखा आपने? भौरा कह रहा हूं, मधुमक्खी नहीं, काला भौरा देखा आपने? उसके पैरों को अगर आप गौर से देखो, वैज्ञानिकों ने खोज कर ली, वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि उसके पैरों में इतना दम नहीं है, उनके पंखों में उतना दम नहीं है कि उसके शरीर के वजन को वो ढो पाए। देख लेना कभी, देख लेना कभी गौर से, उस काली छोटी सी उस भौरे को कभी गौर से देख लेना। उसके शरीर का वजन उसके पंखों से वजनों से कई अधिक गुना होता है, पैरों में भी उतना बल नहीं होता है, पर फिर भी वो भौरा इंसान नहीं है। इंसानों, वो इंसान नहीं है, संगी पंचेंद्रिय नहीं है, मनुष्य नहीं है, पर फिर भी क्या उसका वसूल है और क्या उसकी मजबूती है, क्या उसकी हिम्मत है कि वो मात्र सोचता है मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है, और उन कमजोर कमजोर पंखों के बदौलत भी वो इतने भारी शरीर को लेकर उड़ता है। मैं उड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कल पंख लगा के आ जाए, रोहित भाई महाराज ने कहा था उड़ना है, भौरा उड़ता है तो हम पंख लगा के उड़ेंगे। आप नहीं उड़ सकते। उड़ना है तो पंख लगा के, शरीर को पंख लगा के नहीं उड़ सकते हैं। हम अपने मन को, अपने हिम्मत को पंख लगा के उड़ना सीख ले, विश्वास मानना, भौरे से भी ऊंचाई तुम प्राप्त कर सकते हो। पर वह विश्वास, वह श्रद्धान, वह समर्पण मुझे अपने आप के प्रति और अपने बाप के प्रति भी चाहिए। ये है बाप। वो जन्म देने वाला तो एक पर्याय का है,
ये कल्याण करने वाला है, पिता तो वही होता है, पिता तो वही होता है, पिता तो वही होता है जो हमें दुखों से, संकटों से, आपत्तियों से बचाता है। और जिसको अपने आप और अपने बाप पे विश्वास है, विश्वास मानना उसके जीवन में कभी 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 दुख आ ही नहीं सकते। चाहे जितने संकट आ जाए, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर उन सब विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत अपने आप से और अपने बाप यानी परम पिता परमात्मा से मिलती है। क्या उतना श्रद्धान माताओं है? क्या उतना श्रद्धान हमें अपने आप पर, अपने बाप, अपने परम पिता परमात्मा, अपने गुरु, अपने देव शास्त्र गुरु पर है? यहाँ बैठे बैठे है, यहाँ बैठे बैठे तो विनय जी है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, जैसे ही यहाँ से बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं, कौन गुरु, कौन भगवान और कौन धर्म, सब समाप्त। हाँ हाँ, ऐसा ही है। यही तो भूल करता है जीव। सुभाष जी, अभी तक धर्म का प्रैक्टिकल करना जीव ने सीखा ही नहीं है। विश्वास मानना, अगर आपके भीतर श्रद्धा है ना, तो सामने वाला पत्थर भी टूक टूक हो जाएगा आपकी एक नज़र उस पर पड़ने से। पर वैसा श्रद्धान, वैसा विश्वास अपने आप पर, अपने बाप पर चाहिए। नहीं है, हम कमजोर हैं, हम डरपोक है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्या होगा, दुनिया भर के प्रश्न दुनिया से पूछे नहीं पूछे, हम अपने आप से ही पूछते, होगा कि नहीं होगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं कि नहीं छोड़ सकता हूं, सोच लिया, बैठ लिया, निर्णय कर लिया। क्यों पाटुदी जी बैठ पाए कि नहीं? विधान में बैठने से पहले कितनी बार दोनों सोच रहे थे, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कितनी बार होगा, क्या होगा, पर बैठ गए, निर्णय कर लिया। ऐसा ही जीवन में आने वाले प्रत्येक आपत्ति, विपत्ति और संघर्ष के साथ हमें करना चाहिए, चाहे 7 समुंदर पार से भी वह आपत्ति क्यों ना आ जाए, कोई आपत्ति देने वाला सामने आकर भी खड़ा क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे ऊपर ये आपत्ति ला रहा हूं, उससे यही कहना होगा, बेटा तुम में जितनी दम हो तुम करके दिखाना, मेरे में अगर दम है तो मैं भी उस चुनौतियों का सामना करके उनसे भी पार होकर दिखाऊंगा। ये विश्वास अपने आप पर होना चाहिए, ये भी विश्वास अपने आप पर होना चाहिए, तो हम जीवन में जीत सकते हैं। अन्यथा डरपोक बनते हुए दूसरों को जीतते रहेंगे, दूसरों से हारते रहेंगे और जीवन बर्बाद करते रहेंगे। क्या आप डरपोक नहीं हो? है जब छोटे छोटे क्षुद्र जीवों से और छोटी छोटी विपत्तियों से डर जाते हैं। माँ कहाँ वो सीता, जंगल में रहने के बाद भी, जंगल में साथ रहने के बाद पुनः जंगल भेजा गया, पुनः जंगल चली गई, पुनः तीसरी बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर भी तैयार हो गई। आज हम अपने आप से पूछे ना, हम अपने आप से पूछे, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, हमारे सामने क्या संघर्ष है। बस दो समय के भोजन की व्यवस्था वो भी बाप दादा ने करके रखी है, वो भी हमारी हो चुकी है, पर फिर भी मरे जा रहे हैं, फिर भी